साइबेरिया की एक जेल से होती है जहां हम ढेर सारे लिया था और उनसे दिन रात कोयले की खदानों में काम करवाने लगे। जेल के हर तरफ कई किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और यहाँ से इंसानी बस्ती लगभग 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर किसी कैदी ने सपने में भी भागने का सोचा तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत बिल्कुल पक्की थी। यह जेल को भी कैदी यहाँ से भागना तो दूर भागने का सोच भी नहीं पाया। लेकिन वहीं इन कैदियों के बीच एक कैदी ऐसा भी था जो बहुत ही शातिर दिमाग का था और वह इस जेल से भागकर अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता था। दरअसल इसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी और इस कैदी का नाम क्लेमन फॉयल था। हालांकि क्लेमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में बीत जाए। वो किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था। किस्मत से एक दिन क्लेमन को भागने का मौका मिला और वह एक मालगाड़ी में फौरन बैठकर इस जेल से चोरी छिपे निकल गया। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में सितारों को देखा तो वह खुशी से झूम उठा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था तभी उस मालगाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लेमन ने बाहर झांका तो एक रशियन सिपाही बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से क्लेमन को पकड़ लिया गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक सेल में बंद कर दिया गया। उस सेल में क्लेमन को पूरे 2 दिनों तक रखा गया। आखिरकार 2 दिन बाद उसे बाहर निकाला गया और जेल का वार्डन ने उसे कहा कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमन जेल में वापस गया तो उसके साथी लाठियां और डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। सभी कैदी क्लेमन पर बहुत गुस्सा थे क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको पिछले 2 दिनों से खाना नहीं मिला था। अब बाकी कैदियों ने क्लेमन को देखते ही उस पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए जिससे क्लेमन बुरी तरह से जख्मी हो गया और फिर उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। होश में आते ही क्लेमन ने डॉक्टर से कहा, मैं एक बार फिर से जेल